इस वक्त हमारी मौजूदगी बवाना विधानसभा में है और यहाँ पर अगर मौजूदा की बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं जय भगवान हैं। अब इस बार बीजेपी और कांग्रेस सबका मुकाबला पूरी दिल्ली में दिलचस्प बना दिया है। तो ज़्यादातर हमारे साथ में जाट समाज के लोग हैं, बवाना विधानसभा में हैं, तो जाहिर सी बात है जाट का रुख किधर है, क्योंकि बड़ा राजनीति हो रही है, जाट को लेकर हो रहा है, उनके आरक्षण को लेकर हो रहा है, कौन से सरकार जो है जाटों का ख्याल रख रही है, इन सब पर बात करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ में। सर बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम हुआ आपका? रघुवीर सिंह। आप बताइए, चुनाव आ गया है दिल्ली में, क्या लग रहा है इस बार माहौल? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी? हाँ। झाड़ू वाले तो कह रहे हैं हम आ रहे हैं। झाड़ू वाले का पत्ता साफ है भी ना। कैसे? बदली चाहो है आदमी, हाँ, बदली चाहो है। कुछ काम ना किया? नहीं, कोई काम नहीं किया। भट्ठा बढ़ा दिया, इतने इतने सारी गड्ढे हैं। दिल्ली का भट्ठा, सारे रोड टूटे पड़े, सारे नाले फुल चल रहे, रोडा पे पानी चल रहा है, गलियों में शिवर का पानी। अच्छा। और सारे गंदगी, कूड़ा भी रोडा पे पड़ा है। ये तो लंदन पेरिस बना रहे थे केजरीवाल। इसने भट्ठा बैठा दिया दिल्ली का, हाँ। बिल्कुल नाश कर दिया। तो ये तो कह रहे, देखिए अभी जाटों की भी बात हो रही है। हाँ, ये सब झूठे वादे हैं केजरीवाल के। हाँ, तो केजरीवाल कुछ काम नहीं किए हैं? कोई काम नहीं कराया 10 साल में, इन्हें कोई काम नहीं कराया। ये स्कूल की, स्वास्थ्य की का है ना, ये सब डींग मारा, इसने ना कराया कुछ। अच्छा। हाँ, ये तो कहते हैं कि एकदम लंदन पेरिस की सड़कें बना दिया, पूरे दिल्ली चमका दिया एकदम हाँ, से। देखी नहीं आप एक नंबर का झूठा। हाँ। झूठा है एक नंबर का। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? एक नंबर का झूठा। केजरीवाल जितना पहले ट्रम्प था वर्ल्ड में, हाँ। अब फर्स्ट में केजरीवाल है। क्यों ऐसा कह झूठा। रहे हैं? ये इतनी झूठ बोलता है, हाँ। अब कोई हद नहीं, कोई काम नहीं करना खाली। आगे 10 साल हाँ। और मेरे के जब इन्हें जाट याद ना आए। हाँ। अब इलेक्शन आ गया था, जाट आरक्षण क्यों नहीं दिया सेंटर ने? हाँ। हैं? कह रहे हैं कि धोखा किया बीजेपी वालों ने, सरकार ने। आप 10 साल पहले ना अब बात याद आई इसका या? हाँ। अब इलेक्शन के टाइम में बड़ी याद आ गई। हाँ। और एक चीज है, जब इन्होंने मार्च में हाँ। वो लागू किया था कि महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, हाँ। तब से अब तक नहीं दिया। अब कह रहा मैं 2500 2100 दूंगा। तो ये क्या है? पंजाब में बना दिया। और आज तक जो जिस राज्य में इसकी सरकार है वहाँ भी कुछ नहीं दिया इन्हें अभी तक। तो ये झूठे वादे हैं ना। तो ये वर्ल्ड का नंबर 1 झूठा आदमी केजरीवाल है पूरे वर्ल्ड तो बीजेपी वालों को कहते हैं कि ये कुछ नहीं करने वाले, हम जो करेंगे दिल्ली के लिए हम ही करेंगे। भाई ऐसा है, करने का कहने में और करने में अंतर है। मोदी जो है कहता है करता है। उस वर्ल्ड में हमारे इंसान की पूरी रेपुटेशन है। वर्ल्ड में किसी देश में चले जाओ, हमारे मोदी का नाम ले दे, मोदी के देश से है तो उसकी वैल्यू इतनी होती है। अमेरिका ले लो, किसी देश में लगा लो, सबसे ज्यादा वैल्यू बढ़ाई है इंडिया के इंसान की ऑल वर्ल्ड में। हमारा विदेश मंत्री पहली पंक्ति में बैठे थे कल। अच्छा, देखे क्या ट्रम्प वाला? कल समाचार था जो ट्रम्प वाला, परसों 2 दिन से चल रहा है। तो केजरीवाल तो कहते पूरा देश बर्बाद कर दिया, राजधानी को एकदम तहस नहस कर दिया, कुछ काम नहीं करने देते हमें। इसी वजह से झूठा है। और झूठ किस लिए कह रहे हैं हम? ये वर्ल्ड का नंबर 1 झूठा आदमी। हमने यही तो कहा है ना, ये वर्ल्ड का नंबर 1 झूठा ये एक केजरीवाल है। वो तो कहते हैं हमसे ज्यादा ईमानदार कोई है नहीं पूरी दिल्ली में। ईमानदार लोग अंधे कर दिया इसने। एक के बदले में एक दारू की बोतल फ्री दे के इस बार फिर से लाएंगे कह रहे हैं, हाँ, सत्ता में आएंगे तो। लोग अंधे कर दिए। हाँ। हमारे जो चश्मा था नहीं था। हाँ। और अब 2.5 नंबर का चश्मा लग गया। वो क्यों? वो एक के साथ एक फ्री, ज्यादा पियो लोग अच्छा। और फिर घर आके औरतों के साथ गलत व्यवहार करो। हाँ। तो जब दारू जो है जिस रेट में मिलनी चाहिए, क्वालिटी है जो, उसको डाउन कर दोगे तो उसके बाद तो यही होगा। अच्छा, तो जब दारू से फायदा नहीं है? फायदा क्या है बताओ आप? केजरीवाल तो कह रहे हैं कि फिर से हम दारू की शराब नीति लाएंगे वापस अगर सरकार में। वो शराब ये वो चीज थी जो डुप्लीकेट दारू थे, समझे ना जी। ये वो दारू थी। दारू पियो, हाँ। सुबह उठो तो उल्टी करो, अच्छा। लोगों के लीवर, शरीर टूटा हुआ, समझे, आँख, हाँ। कान सब गए, खत्म, सब खत्म हो गए। कद्दी खत्म हो गए लोग। बहुत आदमी ने मर गए पी के। तो इस बार तो कह रहे हैं कि फिर से सत्ता में आएंगे तो फिर से शराब नीति भैया हमारे एक ही बात है, अगर केजरीवाल यहाँ आ जाए ना तो जिंदा नहीं जाएगा वापस। इतनी बता देते हैं हम। इतना? बिल्कुल। क्यों? देख लो अभी तो मंगा के देख लो, चलो भगवान गाँव में केजरीवाल आ जाए तो आम आदमी पार्टी का कोई आदमी आगे दिखा दो, हाँ। फिर बता देंगे कैसे। कट्टर ईमानदार हैं कहते हैं। कट्टर ईमानदार जो है ना, इसका बाप भी हरियाणा में जहाँ था ना वहाँ लूटकार है, इसका बाप भी। क्या कब खुलवाओ गया बात में? नहीं वही तो कह रहे हैं ना कि कट्टर जो है ईमानदार हैं, दिल्ली का बेटा है, तो आप दिल्ली के बेटा को वोट नहीं करेंगे? ईमानदार है ना। हाँ।
जब कोरोना टाइम था ना, हाँ ऑक्सीजन नहीं है, मोदी सरकार ने दी। हाँ, बिल्कुल। जब इसने अपनी मकान बना डाला हो, हाँ शीश महल। शीश में लगा लो जो भी है ABCD, हाँ तो फिर पब्लिक का क्या किया बताओ। फ्री पानी दिया, फ्री बिजली दिया, सब सुनो, यहाँ मोहल्ला क्लिनिक है, आप मेरे साथ चलो, अभी दिखाता हूँ मैं। हाँ। मोटरसाइकिल बैठो, मोहल्ला क्लिनिक है 2। हाँ। अगर दोनों में कुत्ते नहीं रोटते हो ना, तो मेरा कान पाड़ के भगा दियो। चलो अभी- कुत्ता डोलता है। अभी चलो, मैं बैठा के ले चलता हूँ आपको मोटरसाइकिल। वो तो कह रहे हैं कि भैया प्रत्यक्ष को बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। हाँ नहीं, ये 2 मोहल्ला क्लिनिक है, दोनों में अगर कुत्ते नहीं रोटते पाओ तो गारंटी की बात रही। अच्छा इतनी हालत खराब है। इतनी हालत क्या हाल। तो दिल्ली हॉस्पिटल में चले जाओ, डॉक्टर दवाई लिख देगा, एक सर दर्द की, हाँ अब केरोसिन बुखार की, इस तीसरी दवाई नहीं है। पूरा तो एकदम चमका रखे हो, कहते हैं मोदी अब कहा दे ये स्कूल रहा नजदीक है, चलो आप स्कूल दिखा देता हूँ। हाँ। कितना स्कूल चमका दे, चलो आपको मेरे साथ स्कूल में वर्ल्ड अब क्लास। रोड दिखा देता हूँ। अगर आप वहाँ से निकल के चले जाओ ना, हाँ। अगर इतने पैर खराब ना हो जाए कार में, हाँ। तो मेरे कान नाक पाड़ के भगा दियो, चलो मैं उठाऊँ। ना ना स्वागत हो गया, हम घुस गए एकदम नहीं नहीं, ये कुछ भी ना भाई साहब, ये सब कहने तो घुस गए अंदर। कुछ भी नहीं है। ये कार नहीं निकल सकती आदमी की, तो बात छोड़ दो। हाँ इधर चले जाओ नरेला रोड पे, चलो आप दिखाते हम। गड्ढे। अरे रही पानी की बात, हाँ मैं आपको अभी चलाता हूँ नलका, हाँ। आप उसका नमूना लेके चले जाओ। अगर गंदा पानी नहीं हो तो मैं लिख कर देता हूँ। चलो अभी जैसे नाले का पानी, ऐसा पानी आओ ठुट्ठी में। हाँ जैसे नाले का पानी होता गंदा, हाँ। ठुट्ठी में ऐसा पानी आता है। अच्छा हाँ तो अभी नलका चला के दिखाता हूँ मैं आपको, हाँ, हाँ। वाटर सप्लाई का। अरे आप बोतल में भर ले जाना, नमूना ले जाओ, चेक करा लो। तो फ्री पानी दे रहे थे, फ्री पानी कहाँ फ्री पानी है यार, 1000 रुपये बिल आता है 2 महीने का। और शीला के टाइम पे 90 रुपए आता 3 महीने का। हाँ। शीला के टाइम पे 90 रुपए 3 महीने का बिल आता था पानी का। अच्छा अब 2 महीने का 1000 रुपये आता है, 998 रुपए, 980 रुपए, 900 इस टाइप का बिल आता तो है। ये तो पूरी दिल्ली में यही कहते हैं कि फ्री पानी दे रहे हैं, इसीलिए ये बिल ला के दिखाऊं, हाँ। जो मैं पे करता हूँ मोबाइल पे दिखाऊं, हाँ। जो मैंने अभी पे किए हैं 998 रुपये। अच्छा। अरे हर एक बिल का 998 रुपये 2 महीने का। तो इस बार क्या लग रहा है कि मोदी का माहौल आना चाहिए, मोदी ज्यादा बेटर काम कर रहे हैं क्या? ये बिल देख ले, हाँ। ये कल पे किए हुए हैं कितना, अच्छा, ये ऊपर कैमरा में दिखा दीजिए, कैमरा में इधर। देखो ये देखो कितने का है, हाँ। 976 रुपए का 2 महीने का है। हाँ हाँ ये तो पूरा दिल्ली में फ्री का प्रचार कर रहे हैं। कहाँ भरी ये देख लो ना आप, इसका बाई नेम देखो, एक नंबर झूठा। एक बाई नेम देखो, 1 नंबर झूठा है, ये वाटर सप्लाई है। फर्जीवाल है इसका नाम, अच्छा केजरीवाल नहीं है। बिजली का बिल जो है ना, हाँ। 6-6 हजार रुपए 1 मीटर का भरना पड़ता है हमें। टैक्स इतने लगा रखे बिजली पे। ताऊ आप क्या कह रहे हैं? हम कैसे कहते हैं काम- इसने कोई नौकरी की आता ये कहा था, अगर मैं हर एक को आदमी को पक्का करूँगा, हर एक आदमी को करूँगा, किसको पक्का किया है? सब DTC वाले बेचारे तनख्वाह नहीं दे 15-15 हजार रुपये तनख्वाह भी ना मिली, पेंशन भी ना मिल रही। हाँ हाँ अच्छा इधर आप आइए। तो क्या कह रहे हैं, केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं? अरे इतना वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं इस बार फिर से सरकार में आएंगे तो दिल्ली का अरे बेटा। अरे इस ये आतिशी है, हाँ। ईसा सौरभ भारद्वाज है, हाँ। ईसा केजरीवाल, तीनों एक चट्टी के बट्टे हैं। अच्छा जो रिटायरमेंट हो रहे हैं ना, हाँ। अभी चले गए, हमारे हम पेमेंट नहीं मिली आज। आज हम अपना वो दवाई लेने जाऊंगा हॉस्पिटल में, हमारे को दवाई नहीं मिलती, 6-6 महीने हो जाते हैं, अपनी जो से मिले खानी पड़ती है। कह रहे हैं एम्स से बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक अरे है उनकी। कुछ एम्प्लॉयज है ये, DTC एम्प्लॉयज है। हाँ, अच्छा, अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? शिलग्राम आप DTC में काम किए हैं, दिल्ली। तो बताइए कैसी हालत है वहाँ की? अभी तक खस्ता हालत हो रही है, खत्म होने जा रही है ड्यूटी। इनकी पेंशन नहीं आती, पेंशन ना मिल रही है? पेंशन पेंशन अभी तो मिलने लग गई है। हाँ हाँ वोट और दिलवाई है। जाटों के लिए जो पेंशन 6000 रुपए देने के लिए बोल रहे थे खेतों की, मोदी दे रहा है। मोदी जो सेंटर में दे रहा है, केजरीवाल ने तो मना कर दिया कि जाट है ही नहीं दिल्ली में, फिर जाटा की वोट क्यों मांग रहा है? तो ये तो जाटों की राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं जाटों के साथ बीजेपी नहीं है, कह रहे हैं। केजरीवाल ने बोला, केजरीवाल ने लागू नहीं होने दे, जिसके पास जमीन है हाँ। उसको 6000 रुपए मोदी देता है, वो लागू कहीं किसी को मिले ही नहीं। तो पूरी दिल्ली में लागू ही नहीं है वो स्कीम। ये जाट इतनी जमीन जो बची हुई है, हाँ हाँ तो इसके 6000 रुपए देने के लिए मोदी ने जो है साल में बोला हुआ है, हाँ हाँ और यहाँ दे नहीं रहा मोदी, ये है ही नहीं केजरीवाल। स्कीम। तो केजरीवाल को दिक्कत क्या हो गई जाटों से? तो जाटों की बड़ी वो बात करते हैं। उन फार्मों को ही नहीं भरवा रहा जो है, तो जब भी तो झूठा है। जब ऊपर जाएगा नहीं मोदी, तो जब देगा जब सेंटर में वो फार्म जाएंगे। हाँ बिल्कुल और ये केजरीवाल ये मानेगा हाँ। कि भाई ये जाट हैं हाँ। और इनके पास जमीन, वो बोलता है कि है ही नहीं, अच्छा दिल्ली में जाट ही नहीं है? जाट ही नहीं है।
ये तो मतलब क्या जाटों को लेकर अभी बवाल हो रहा था कि जाटों को आरक्षण बीजेपी सरकार, मोदी सरकार नहीं देना चाहती है। उससे पूछो ना, इनको ये किसी को पेंशन मिली है जो 6,000 मोदी दे रहा है, वो फार्म ही नहीं गए ऊपर तक। स्कूलों में जो नाम सिक्योरिटी, बता दीजिए पहले। ईश्वर सिंह, अच्छा। स्कूलों में और हॉस्पिटल में जो गार्ड है ना, सिक्योरिटी गार्ड है, हाँ मैं अपने लड़के की डिटेल निकलवा के लाया था। हाँ 24 में 6 महीने की तनख्वाह नहीं आ रही, 6 महीने की तनख्वाह खा गए। हाँ स्कूलों में जो सिक्योरिटी गार्ड है, और अब जनवरी निकल गई, फरवरी निकल गई, समझो 8 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही उनकी। हाँ। और ये कह रहा है कि मैं सबको वो दे रहा हूँ पैसे। हाँ कह रहे हैं सबके लिए दिल्ली का बेटा है केजरीवाल है, उनको चुनिए। चोर है, एक नंबर चोर कौन है? केजरीवाल। दिल्ली का ईमानदार बेटा आपको कह रहे हैं आप चोर? अगर वो ईमानदार है ना, तो हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में कोई भाई बहन है ही नहीं। अच्छा। हाँ, तो फिर कुछ काम हम नहीं किया उस। काम कुछ नहीं किया। हाँ। देहात में तो कुछ भी नहीं किया। हाँ केवल झूठ बोला। किया होगा तो अपने कहीं उसमें अपना शीश महल बनवाया है। हाँ। और अपनी वे चमकाई है। वो तो कह रहे हैं कि जानबूझ के हमको बदनाम किया जाता है, हमको कमजोर पा गई ये मोदी सरकार, इसलिए बदनाम करती है, ये- जेल में डाल दिया हमको। इनका ऐसा है, इनका मीडिया जो है ना, हाँ। सबसे स्ट्रांग है, सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं मीडिया में। हाँ हाँ एडवर्टाइजमेंट में। हाँ, एडवर्टाइजमेंट में। हाँ चाहे पंजाब हो, हाँ चाहे दिल्ली हो, चाहे गोवा हो, कहीं भी हो, हाँ। मीडिया को इतना पैसा देते हैं कि इन्हीं के गुण गाते हैं वे। लेकिन चाचा हम आपसे ये समझ रहे हैं कि ये पूरी दिल्ली में कहते हैं कि फ्री पानी दे रहा हूँ, फ्री बिजली पानी दिखा देता हूँ बिजली पानी का बिल। नहीं अभी दिखा दिए, दिखा दिए ना। 976 का बिल भरे हैं। हाँ, ये पूरी दिल्ली में तो कहते फ्री फ्री सबकी बात करते हैं। तो ये जो रिसीव पेमेंट है इसमें, हाँ। वो गलत है फिर। तो मतलब झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल। अब तो आप पे लगा लो उसका अंदाजा। वही तो अब बिल देख के तो यही लग रहा है कि झूठ बोल रहे हैं। तो आप हम क्या कहें, देख लो, आप खुद ही देख लो। ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण है, आपको बिल दिखा दिया जो भरा हुआ है। हाँ। फिर क्या रह गया इसमें? अभी यहाँ कह रहे हैं कि जाटों को जो है वो नहीं मिल रहा, जिनके पास खेत है उनको नहीं 6,000 मिल रहा है। दिल्ली में ऐसा है, अब से नहीं, हाँ। शीला दीक्षित सरकार से ही हाँ। किसान जो है नथिंग है, मतलब किसान है ही नहीं दिल्ली में। उनको ना सब्सिडी मिलती, ना बीज खाद मिलता। हाँ। वो मानते ही नहीं कि दिल्ली में किसान है। तो केजरीवाल तो जाटों की बड़ी बात करते, कहते कि हम सबसे बड़े हितैषी हैं। कुछ कब किया उन्हें? हाँ। कब किया है? अब इलेक्शन आ गया जब तो उसने ये किया है। ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये अन्ना हजारे का हितैषी नहीं रहा। गुरुजी जो इसको लेके आया, हाँ। उसका भी नहीं रहा। ये तो बाकी किसका होगा? छोड़ो इस बात ने, बाकी से तो दिल्ली वालों के लिए तो हैं, कहते कि ऐसे आदमी की क्या बात करनी। हाँ। इसकी बात करना भी बेवकूफ़ी है। तो आपके हिसाब से फिर क्या लग रहा है कि किसको अब इस बार चुनाव आ गया है तो किसका माहौल आप देख रहे हैं? माहौल तो बीजेपी का है। हाँ। और बीजेपी बन के आएगी। बीजेपी बन के आएगी? बन के आएगी। इतना भरोसा क्यों है बीजेपी पे? कह रहे हैं कि देश में कुछ। सुनो, उसका जो कमांडर है ना, हाँ। मोदी जी हाँ, हाँ। वो गारंटी लेता है, उसकी पूरी करता है। अच्छा। उसकी गारंटी पे भरोसा है पूरे हिंदुस्तान को। हाँ। और पूरे वर्ल्ड को। हाँ हाँ हाँ। वो बंदा जो है, हाँ। जो कहता है वो करता है। अच्छा। और इसकी तरह नकली नहीं है। नकली है ये, 100% नकली। और आ गए केजरीवाल साहब, आ गए गांव में, पैर पकड़ लिए कि वोट दीजिए हमको, तो क्या करें? ये कुछ भी पकड़ ले। इसकी तो शक्ल देखना भी, मैं तो टीवी बंद कर देता हूँ। जो आता है टीवी पे केजरीवाल। हाँ, टीवी पे केजरीवाल हाँ। आतिशी आओ जो हम टीवी ऑफ कर चैनल देते ही हैं। बदल लेते हैं। क्या कह रहे हैं आप? टीवी में कोई ऐसी न्यूज आती है ना जिसमें संजय हाँ। हो या केजरीवाल हो, आतिशी हो, हाँ। हम तो चैनल ही चेंज कर देते हैं। ईमानदार बेटा पसंद नहीं है आपको? ईमानदार है जब तो चेंज कर देते हैं। काहेगा ईमानदार? जब तो चेंज कर देते हैं। हाँ। आप एक बात बताओ, जेएनयू में जो भारत होंगे तेरे टुकड़े इंशाअल्लाह अल्लाह, हाँ। उसको कन्हैया लाल के साथ खड़ा हुआ था कि यो राहुल गांधी हुए ना। हाँ। और एक मोदी है, हाँ। मोदी ने इतना नाम किया, यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, हाँ। पाकिस्तान के जो स्टूडेंट थे वो भी इंडिया का झंडा लेके सब निकला है, निकल आए। किसी को कुछ नहीं होने दिया। हाँ। तो मोदी का कहाँ मुकाबला करेगा ये? अच्छा। हाँ,
तो ये तो वही तो कह रहे हैं ना कि आप मान लीजिए आ गए, चाचा का पैर पकड़ लिए, कह रहे हैं कि हमको वोट दीजिए केजरीवाल, फिर क्या करोगे? यो जो है ना कल नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ आ ही नहीं सकता। हाँ। आप एक बात बताओ, जब दूसरे देश के स्टूडेंट भी हमारा तिरंगा झंडा लेके सुरक्षित निकल आते हैं, मोदी की इतनी इमेज है, और ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलता है। तो वो तो केजरीवाल कहते हैं कि मोदी ने देश बर्बाद कर दिया, कुछ काम तो किए नहीं है, दिल्ली बर्बाद कर दिया। गद्दार नंबर 1, हाँ। सबसे बड़ा गद्दार, इससे बड़ा गद्दार कोई हिंदुस्तान में है ही नहीं। केजरीवाल और संजय दोनों कहते हैं कि सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हम हैं। हाँ ईमानदार है, जब तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ होता है। क्योंकि ये तो कहते हैं कि फ्री पानी, बिजली, राशन सब दे रहे हैं। आप राशन ये थोड़ी दे रहा है, राशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, फ्री राशन की दो। अच्छा। हाँ, इसकी थोड़ी है। तो ये बताइए कब 25 साल बाद वापसी करेंगे बीजेपी के? बिल्कुल करेगी। ये बीजेपी जो है 70 में से 57 सीट 52 सीट जितने भी सर्वे चल रहे हैं, 48 से नीचे कोई है ही नहीं सर्वे में। इसकी 18-20। अच्छा। हाँ, ये खुद नहीं जीत, ये खुद आ रहा है। क्या कह रहे हैं आप, 25 साल बाद वापसी करेंगे बीजेपी की? करीब 100%। हाँ। तो मोदी तो देखिए कुछ कह रहे, केजरीवाल चैलेंज कर रहे हैं, निकाल के दिखाइए सीट इस बार। एक बात बताऊँ मैं अपना, हाँ। जो आदमी बेईमान हो ना, वो अपना ईमानदार बता रहा है। अच्छा। जो ईमानदार होगा वो नहीं कहेगा मैं ईमानदार हूँ, हाँ। वो तो बोल ही नहीं गा तो अगर ईमानदार हूँ। चोर कभी कहता है मैं चोर हूँ, वो ईमानदार है कहेगा। नहीं, कहते हैं कि दिल्ली में हमने इतना काम किया है, मोदी ने कुछ काम नहीं किया, तो किस मुंह से जा रहे हैं वोट मांगने? रूरल एरिया में अगर ये एक भी विजिट कर लेना पूरे इलेक्शन में, तो आज लिखवा के ले लेना। आ नहीं सकता रूरल एरिया। कि अभी कह रहे हैं ना बीजेपी, अभी कल ही देखिए एक बयान आया है, कह रहे हैं कि रावण को सपोर्ट करने वाले हैं बीजेपी को, अगर उनकी सरकार आ गई तो निकल जाएंगे सबको। ठीक है, अब आपने कह लिया बात। हाँ। अब मेरी नानी ने कही थी, हाँ। होगी बात पूरी। ये अपनी मत कहा था, हाँ, राम मंदिर को लेकर। जब इन्हें रामायण का ज्ञान नहीं तो क्यों पाठ लेकर बैठा था यूं? जब आपने एक चीज का ज्ञान नहीं है तो आपका व्याख्यान क्यों करो आप? तो वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी भी रावण के सपोर्टर हैं। अरे रावण, हाँ। उसने रावण में मार्च में अंतर का नहीं पता, हाँ। तो क्यों बयान देता? ऐसा बयान क्यों देता वो? हाँ। उसको ज्ञान नहीं। सबसे बड़े हिंदू तो बताते हैं राहुल, वो अपने आप को। राहुल और ये हाँ। मौका पर सिंधु हैं। केजरीवाल भी हाँ, हनुमान जी के दर्शन करने जाते हैं। फिर वो हैं? ये दिखावा है। देखा हुआ है। हाँ। आप क्या कह रहे हैं, नाम बता दीजिए एक बार। मेरा हाँ। अशोक कुमार। तो आप बताइए क्या कह रहे हैं दिल्ली की राजनीति को लेकर? दिल्ली की राजनीति जो है ना, बीजेपी आएगी और क्या करना। इसने केजरीवाल ने सिवाय झूठ बोलने के कुछ ना करा। कह रहे हैं पूरी दिल्ली चमका दिया है। हाँ बिल्कुल चमका दी। वहाँ जो इस एरिया में मुंडका साइड में उसमें जो हाईवे है उस पे भी जाके देखो कि मतलब 3-3 फुट 4-4 फुट पानी भरा है। इस इतने मतलब कहीं ब्रिटेन में या कहीं भी नहीं हो रहा है ऐसा काम। तो हाँ, वो बन तो रहा। कश्ती अगर अपनी हो तो ऐसे जाएगी बगैर किसी हाल जाल के। बसों की तो कोई जरूरत ही नहीं है वहाँ पे। अच्छा, वो झीलों का शहर बना। हाँ, बना दिया। और रही बात दूसरी के जो ये कह रहा था कि मैं मतलब इसको ब्रिटेन बनाऊंगा और ये करूंगा और वो करूंगा। एक फिल्म पहले बहुत पहले आई थी, चोर जो होता है ना शोर बहुत करता है। अच्छा। चोर मचाए शोर एक फिल्म आई थी, आपको भी ध्यान होगा। इससे बड़ा चोर कोई नहीं है हिंदुस्तान में। सबसे ईमानदार है कहते हैं। तेरे की वो तो ईमानदार, जब दूसरे तरीके से कह लो वो तो है मतलब ईमानदार। चोरी में सबसे ज्यादा ईमानदार है। ईमानदार तो 2 तरह के होते हैं। एक जो चोर बाजारी करता है उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, और एक ईमानदार तो होता ही है। लेकिन ये चोर बाजारी में ईमानदार है सबसे बड़ा। कहते दिल्ली का बेटा है, दिल्ली का ख्याल रखता है। कौन कहता है दिल्ली का बेटा है? इसका बाप भी ना है दिल्ली का। तो ये तो पता ही नहीं कहाँ से अब अपने गांव वहाँ भी का बाप या कोई भी मतलब चोर बाजारी करके भाग रहा है वहाँ से। हाँ। अपने गांव से ही। इससे बढ़िया ख्याल नहीं रख सकते। सर हरियाणा में है, दिल्ली का बेटा है, कह रहे हैं दिल्ली का बढ़िया ख्याल रखेंगे आप? अरे जय साहब की बात रखा उसने। ये तो डीटीसी की मतलब सारी डीटीसी खा गया। नौकरी किसी बच्चे की या आज तक किसी वो मार्शल तनख्वाह वगैरह जो भी कुछ है सब अपने घर में भरा। इसने किसको दे दिया? सारा खा गया अपना उसमें वो करके। इस बार 25 साल बाद वापसी करेंगे बीजेपी? ऐसा है, बीजेपी तो ने तो करना ही करना, क्योंकि काम करेगा कोई वही आएगा। ठीक है,
ये जय भगवान जो हमारे एरिया का है, झाड़ू वाले विधायक कल परसों आया है गांव में, हाँ। ठीक है, उससे पहले मतलब कोई मतलब ही नहीं है। 5 साल में पहली बार आए। मैंने तो उसकी शक्ल तक नहीं देख ली है। कमाल की बात तो ये है ना कि विधायक कोई भी होता है अपने इलाके में जाता है, तो हमारे यहाँ तो कोई इलाके में कोई विधायक आया ही नहीं, ठीक है। अब आने से क्या फायदा, इलेक्शन में तो सब मतलब कुत्ते की तरह सब निकल लेते हैं। अरे भैया बात सुनो, हेलो, हाँ जब हरियाणा में इलेक्शन थे हाँ, तो ये हरियाणा का बेटा था। हाँ, आप अब दिल्ली में इलेक्शन है तो ये दिल्ली का बेटा है, ठीक है। और पंजाब में थे जब